आज के शो में कराची पुरस्रार बीमारी की लपेट में हजारों अफराद मुत्तासिर। मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, मैं इस पर हाथ रखना भी चाहूँ तो मैं वो नहीं रख सकती, मैं अपनी पॉकेट से मंगवा के रख सकती हूँ, मैं ऑफिशियल नहीं रखूँ। मैं आपको ये बता दूँ, इस बात में आप सारी बात। एक चीज़ तय है कि कोई वायरल बीमारी है। कौन सा वायरस है जिसने हमारे मरीज गरीब इलाके पे हमला किया है, उस वायरस को हम पहचान नहीं सके हैं। ना काफी सहूलियात, ना ही तशखीस, इलाज और मुआवजे पर उठते सवालात। क्या गुमनाम बीमारी डेंगू वायरस की किसी तब्दील शुदा किस्म का नतीजा? मैंने 3 महीने हॉस्पिटल चलाए हैं इन डॉक्टरों से 5-5 हज़ार रुपये महीना लेकर। इलाज जो है इसका वो अभी तक दुनिया में पर्याप्त नहीं हुआ है। अगर वो ये वायरस जिसका हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे चिकनगुनिया है, तो उसका इलाज अभी न वैक्सीन निकली है न कोई दवाई। वायरस की तशखीस के लिए जदीद लेबोरेटरी का फुकदान, सदेबाब क्या? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक ऐसा वायरस, नामालूम वायरस कहा जा रहा है। अब तक कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि चिकनगुनिया वायरस है, लेकिन ज़्यादातर इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप जिस तरह हो रहा है, ओपिनियन ये रखा जा रहा है कि इस वायरस का अब तक ताहाल तशखीस क्योंकि नहीं हो सकी है, क्या वायरस है, इसका इलाज क्या है, जिससे हज़ारों लोग मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखते चले। सिर्फ मलीर सऊदाबाद यानी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल सऊदाबाद में अब तक के मरीजों की तादाद तकरीबन 40,000 हो चुकी है, जो कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट लेकर 19 दिसंबर तक कहा जा रहा है। इस मर्ज में शदीद बुखार, जोड़ों में दर्द पैदा होता है। कहा जा रहा है कि ज़ाहिरी अलामात के अंदर तेज बुखार यानी 104 से ज्यादा बुखार होता है और जिस्म में शदीद दर्द होता है। आमतौर पर यह मरीज, जो माहिरीन कहते हैं, हलाकत का बायस नहीं बनता, लेकिन यकीनी तौर पर अगर एहतियात ना की जाए तो हलाकत का बायस भी शायद हो। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि 40,000 मरीज मुतासिर हो चुके हैं, सिर्फ मलीर के एक हॉस्पिटल में आ चुके हैं। मर्ज तकरीबन 1 हफ्ते में अपनी मुद्दत पूरी करता है। वायरस इसी मच्छर में परवान चढ़ता है जिसमें डेंगू का वायरस पाया जाता है। कहा जाता है जी कि ये जो चिकनगुनिया के मुमकिन हमले से 2006 में भी खबरदार किया गया था, लेकिन अथॉरिटीज ने कोई रेलेवेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए। गुज़िश्ता चंद माह से भारतीय दारुल हुकूमत में भी कहा जा रहा है कि यह मर्ज परवान चढ़ा है, लेकिन इस सिलसिले में उनकी तरफ से कुछ इकदाम हुए हैं। मलीर के देहातों, गिरदो नवा इलाकों में सफाई की सूरत हाल बाकी शहर के मुकाबले में खराब है, इंतहाई खराब है। मरीजों से खून के नमूने लेकर लेबोरेटरियों में जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। और मलीर में फैलने वाला मर्ज चिकनगुनिया नहीं, ये वजीर सेहत ने कहा है, क्योंकि अब तक तशखीस नहीं हो चुकी है कि मर्ज कौन सा है, वायरस कौन सा है। शहरी खौफजदा हैं, अगर सर दर्द भी होता है तो वो अस्पताल पहुंच जाते हैं कि आखिरकार उन्हें हुआ क्या है। इस प्रोग्राम के अंदर आप बहुत कुछ जानेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हम सवाल जरूर उठाएंगे कि सेहत की सहूलियात क्या है और बेसिकली डायग्नोस्टिक फैसिलिटी क्या है, यानी जब मर्ज हुआ है इसकी तशखीस अब तक क्यों नहीं हो सकी है, अब तक हम इस पर क्यों नहीं पहुंच सके कि आखिरकार ये मर्ज है क्या। लेकिन अस्पताल जहां पर इलाज हो रहा है, मिसाल क्योंकि मेन जो हमने देखा है ये मर्ज पाया जा रहा है मलीर में पाया जा रहा है, जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मलीर सऊदाबाद के अंदर सूरत हाल क्या है, एक वीडियो में आपको थोड़ी देर में दिखाने लगा हूं, जिस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि अस्पताल की इंतजामिया अस्पताल की बेसिक नेसेसिटी या सूरत हाल या फंड्स के हवाले से उस फुकदान का शिकार है, वो शिकायत कर रहे हैं। ये वीडियो एक सियासी रहनुमा से मुलाकात हुई थी उनकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मादल शेख के साहब के साथ। ये वीडियो अब तक टीवी पे शायद फुटेज ना देखी हो आपने। इस वीडियो के अंदर एमएस जो है इस अस्पताल की, सऊदाबाद अस्पताल की, वो भी आपको नजर आएंगे, कुछ और इंतजामिया के लोग नजर आएंगे और इस बुखार से हटकर अस्पताल के मसाइल गिनवाएंगे कि आखिरकार किन मसाइल से दो चार है, जहां पर 500 पेशेंट्स एक शिफ्ट में आ रहे हैं चिकनगुनिया के इस नामालूम बुखार के। लेट्स सी दिस वीडियो फर्स्ट। मैं सरकार हूँ, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, मैं इस पर हाथ रखना भी चाहूँ तो मैं वो नहीं रख सकती, मैं अपनी पॉकेट से मंगवा के रख सकती हूँ, मैं ऑफिशियल नहीं रखूँ। मैं आपको ये बता दूँ, इस बात में आप सारी बात, मिसाल के तौर पे हमारा बजट जो गया है 60 मरीज के साथ 60 मरीज 100 मरीज या 200 बेड, ये एट ए टाइम जो 1500 बढ़े हैं वो हम कैसे पूरा करें? फिर हम अपनी जेब से मतलब देना कैसे ये पूरा करें? अभी 900 पेशेंट नीचे गई है, हम यहाँ बैठे, देखिए संडे का दिन है और इमरजेंसी लगा के हम यहाँ बैठे। कई मरतबा डॉक्टर साहब हम खुद अपनी जेब से देकर, मैंने 3 महीने हॉस्पिटल चलाए हैं इन डॉक्टरों से 5-5 हज़ार रुपये महीना लेकर। ज़ाहिर है मुझे भी तकलीफ होगी और टू बी वेरी ऑनेस्ट
स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे ना किसी का डर है, ना आपका ना किसी और का, किसी को कोई डर है, ठीक है। खुदा को जवाब देना है, ठीक है। बीबी कह रही है डायलिसिस की बात, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहती हूँ कि आपकी जो ज़कात है टोटल इनके ऊपर जा रही है, कि ऑफिशियली मेरे पास एक सिंगल पेनी नहीं है, ज़कात का कोई फंड नहीं। तो मेरी मजबूरी है वो आपको नहीं पता। मैं सरकार में मैं गवर्नमेंट हूँ ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ, ये लोग बोल सकते हैं। MS पेन हूँ, ये पेशेंट मेरे हैं, बजट मेरा है, तो फिर सेंटर से क्यों आया? मैं तो नहीं पावर नहीं, मुझे आपने कहना है कि ये चीज़ लेनी है, मैं इससे ज़्यादा मैं ये ले लूँगी तो मैं मुझे हाथ करने लग जाएगी, मैं नहीं ले सकती। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्डली इस बात के अंदर बारीक थोड़ा सा हिस्सा समझेंगे। 85% जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है उसके अंदर सिरिंज क्यों नहीं? आप उस लिस्ट को चेक कर लीजिए, हम ओपन आपको कह रहे हैं, आप लिस्ट मंगवाइए, उसमें चेक कीजिए, अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप मुझे कहेंगे वो सजा हो। ये उस अस्पताल की सूरत हाल है जिस अस्पताल के अंदर एक शिफ्ट में 400 से 500 मरीज इस नामालूम वायरस में मुब्तला होकर आते हैं इलाज के लिए, और कहा जा रहा है कि नवंबर से लेकर अब तक 40,000 मरीज इस अस्पताल में आ चुके हैं इलाज के लिए, जहां पर फंड्स की सहूलियात फुकदान हमें नजर आता है, जो खुद अस्पताल की इंतजामिया इस वीडियो फुटेज में कह रही है। और इसके साथ साथ तशखीस का जो मरहला है उस पर प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे कि क्या वजह है कि NIH हमें भिजवाने पड़ रहे हैं खून के नमूने, अब तक हम तशखीस ही नहीं कर सके जब 40,000 मरीज आ चुके हैं, और अब तक हमें यह नहीं पता चल सका है कि यह मर्ज आखिर है क्या। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट मामला को, देखते रहेगा अब तक। मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, मैं इस पर हाथ रखना भी चाहूँ तो मैं वो नहीं रख सकती, मैं अपनी पॉकेट से मंगवा के रख सकती हूँ, मैं ऑफिशियल नहीं रखती। मैं आपको ये बता दूँ, इस बात में आप सारी बात, एक चीज़ तय है कि कोई वायरल बीमारी है। कौन सा वायरस है जिसने हमारे मरीज गरीब इलाके पे हमला किया है, उस वायरस को हम पहचान नहीं सके हैं। मैंने 3 महीने हॉस्पिटल चलाए हैं इन डॉक्टरों से 5-5 हज़ार रुपये महीना लेकर। इलाज जो है इसका वो अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हुआ है। अगर वो ये वायरस जिसका हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे चिकनगुनिया है, तो उसका इलाज अभी न वैक्सीन निकली है न कोई दवाई। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब में आज हम बेनकाब कर रहे हैं मलीर के अंदर एक ऐसा वायरस, एक नामालूम वायरस, नामालूम बीमारी जिससे अब तक तकरीबन 40,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इलाज क्या है, तशखीस क्या है, इसकी दवाएं क्या दी जाती हैं? कहा जाता है बेसिक पैरासिटामोल अभी दी जा रही है। वजीर सेहत ने कहा दुनिया भर में कहीं इलाज नहीं है। ये भी बात सामने आई कि खून के नमूने यहाँ से NIH भेजे गए हैं ये जानने की नहीं, क्योंकि इससे पहले ये भी कहा गया कि शायद डेंगू वायरस समझा जा रहा था इसको शुरू में, क्योंकि इसके अंदर भी अलामात तेज बुखार, उसके साथ जोड़ों में दर्द, पट्टों में दर्द, ये तमाम सूरत हाल का सामना मरीजों को था। लेकिन अब जो है इस पर कहा जा रहा है कि ये चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू नहीं है, और कौन सा मर्ज है ये जानने की अब तक कोशिश हो रही है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब PMA यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के हेड हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में। सारिम बर्नी साहब समाजी रहनुमा है मारूफ, और इस पूरी सूरत हाल पर मलीर के अंदर जो है इनसे भी बात हम करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपकी तरफ पहले आते हुए, सर ये मामला आखिर है क्या मेडिकल टर्म्स में? सर पहले तो बेसिकली लोग यही जानना चाहेंगे ये आखिर है क्या, और ये इतना बढ़ क्यों रहा है, और क्या ये वबा मलीर अभी तक कह रहे हैं क्या पूरा कराची या फिर खुदा ना खास्ता आगे भी फैलने का खतरा है, इस वक्त ऐसा मर्ज है ये क्या डॉक्टर साहब? देखिए बात सारी ये है कि हमारे मुल्क में सेहत प्रायोरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि ये जोड़ों का दर्द, बुखार और ये सब कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि जब एक घर में एक आदमी को, फिर दूसरों को होता है, फिर तीसरों को होता है, फिर मोहल्ले में 4-5 लोगों को होता है, तो फिर परेशानी की बात है कि ये है क्या। उससे ज्यादा जो परेशानी की बात ये है कि आपको तकरीबन 1 महीना हो गया है मसले से, अभी तक आपने डायग्नोसिस ही नहीं किया है, आपकी तशखीस नहीं है कि आप किस बीमारी में मुब्तला है। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कराची में अब वायरस का एक भरमार है। आप मच्छर से पैदा होने वाली आप बीमारियां देखें तो मलेरिया, हमने देखा कि मलेरिया के लिए इतना काम किया गया, लेकिन मलेरिया यहाँ से गायब नहीं हुआ, मलेरिया को हम खत्म नहीं कर सके।
फिर उसके बाद मलेरिया से डेंगू आ गया। डेंगू भी यही हुआ कि हम इसको खत्म कर लेंगे, लेकिन डेंगू नहीं खत्म नहीं हो रहा है, जो कि वायरल प्रॉब्लम है। अब वायरल प्रॉब्लम मच्छर से दो और हो सकते हैं। एक चिकनगुनिया है जो कि इंडिया में बहुत परेशान कुन कर रहा है, और एक जीका वायरस भी है जो कि वो भी मच्छर से होता है। तो बात सारी है कि तशखीस आपके पास तशखीस ही नहीं है, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो एक जदीद किस्म का आपके पास चाहिए जिसमें वायरोलॉजी का एक डिपार्टमेंट हो। वायरोलॉजी लैब आपके पास है नहीं। आप हर टेस्ट के ऐसे बीमारी के लिए या ऐसे सिम्टम्स के लिए, उसकी तशखीस के लिए आप ले दे के एक NIH भेजते हैं इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान से वहीं जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तशखीस किसी भी बीमारी के लिए बहुत अहम जुज है? सर ये एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज आपने तशखीस की बात बिल्कुल ठीक की। 40,000 मुतासरीन है, यानी जो वहाँ की MS है सऊदाबाद अस्पताल की, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सऊदाबाद है, वो कहते हैं नवंबर से अब तक 40,000 पेशेंट्स आ चुके हैं। 400 से 500 मरीज एक शिफ्ट में आते हैं, यानी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में आते हैं, फिर मॉर्निंग शिफ्ट में जितने आते हैं OPD में अलग आते हैं। तो सर ये खतरा और फैलने का हो सकता है? अगर वायरल है और मच्छर से फैल रहा है तो मच्छर सिर्फ मलेरिया मच्छर क्यों काट रहा है? मच्छर तो पूरे शहर में इस वक्त है, गंदगी पूरे शहर में है, कचरा भी पूरे शहर में। डॉक्टर साहब, तो ये फैलने का वबा है, क्या है ये इस वक्त? देखिए, बात सारी ये है कि अभी हम सिर्फ करासाइयों पे बात कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये मच्छर से ही हो सकता है कि ये मच्छर की बीमारी ना हो, अच्छा, कोई और चीज हो। लेकिन आपके पास, यही बात मैं कर रहा हूँ, आपके पास कोई लैब मौजूद नहीं है जो कि आपको ये डायग्नोस करके दे। ऐसा क्यों है? हम जोर दे रहे हैं तशखीस के ऊपर, हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि ये हो गया और ये हो गया और एक नामालूम बीमारी ने हमला कर दिया। हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें ये है कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो 10 लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, चाहे वो 10,000 हो रहे हो या 1 लाख लोग हो रहे हैं, बात सारी। और उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से ये बीमारी का मसला चल रहा है, तो वो उसकी तशखीस नहीं हुई है। ये डेंगू का जो टेस्ट होता है डॉक्टर साहब, डेंगू का टेस्ट कितने दिन में रिपोर्ट आ जाती है डेंगू के टेस्ट की, ताकि ये पता चल सके कि ये डेंगू है या नहीं है? इसकी रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है डेंगू के टेस्ट? डेंगू का टेस्ट तो जी आपको बेसिक टेस्ट तो आपको फौरन आपको 2 घंटे में मिल जाता है। अच्छा। इसी तरह से पर्टिकुलरली जो डेंगू का टेस्ट है वो आपको 1 दिन के अंदर पता चल जाता है कि डेंगू आपको है कि नहीं है, और डेंगू का वायरस आपके अंदर है कि नहीं है। लेकिन ये चिकनगुनिया है या जीका वायरस है या कोई और वायरस है जिसका पता नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक किट होनी चाहिए जिसको डायग्नोस करके दिया जाए। और जबकि आपके डायग्नोसिस डॉक्टर साहब मेरे साथ ही है सारे मनी साहब की तरफ। सारे मनी साहब, आपके नजदीक आप सुन रहे हैं ये बात पूरी, हम अभी तक हम तशखीस ही नहीं कर सकेंगे मर्ज आखिर है क्या। कयास आराइयां हो रही है, कोई चिकनगुनिया कह रहा है, कोई डेंगू कह रहा था शुरू में, फिर डेंगू नहीं निकला। हालांकि वो कहते हैं 2 घंटे में पता चल सकता है कि डेंगू है या नहीं है। उसमें हमें इतने 1 माह लग गया कि क्या मर्ज है हमें पता नहीं चल सका। सारे मनी साहब, अब क्या एनजीओ आप खुद एनजीओ चलाते हैं, क्या आप लोग खुद करें? कौन करे फिर ये काम सारा? लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं। सबसे अफसोस के साथ मैं एक बात कहूं कि ये अगर मीडिया आवाज़ ना उठाता तो लोगों को पता ही नहीं होता, ना ध्यान दिया जाता। यही वजह थी कि 1 महीने से ऊपर हो गया और अब तक के कुछ पता नहीं चला कि ये बीमारी आखिर क्या है और इसका इलाज क्या है। ये तो अभी सिर्फ बातें हो रही है कि मच्छर के काटने से होता है या क्या होता है। अभी किसी एक बड़े अस्पताल ने ऑफर की है टेस्ट करने के लिए, अल्लाह करे कि उससे पता चले कि आखिर ये बीमारी क्या है और किस वजह से हो रही है, ताकि उस पर कोई काम हो सके। और अगर मच्छर के काटने से हो रही है और ये बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब अभी जैसे कह रहे थे कि इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, माना कि दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन मच्छर को मारने का तो पूरी दुनिया में इलाज है। उस बीमारी को कम करने का तो हमारे पास इंतज़ामिया के पास इलाज है। लेकिन अफसोस के इंसानों से इस तरीके से खेला जाता है कि मेरे ख्याल है शायद हम पाँव की चोटी को भी देख करके बचाने की कोशिश करते हैं कि हम उसको बचा लें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी है इस कौम की कि जिसका जी चाहता है सियासतदान अपनी कुर्सियां खींच रहे होते हैं एक दूसरे की, सिर्फ अपनी सीटें लेने के लिए। कभी वो मसाइल नहीं उठाते जिससे अवाम का फ़ायदा हो, अवाम बीमारियों से बचे, परेशानियों से बचे, तालीम ले सके। ऐसी कोई आवाज़ हमारे यहाँ ना असम्बलियों में उठती है ना और कहीं उठती है। इवन मीडिया पे भी आकर के अगर आप देखें तो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे सीट मिल जाए। कौम के साथ क्या हो रहा है, कौम किधर जा रही है? 40,000 लोग, ये कोई मजाक बात नहीं है, ये कोई कम तादाद नहीं है। और एक हफ्ते अगर बुखार में रहना है, इस दर्द अजियत तकलीफ के अंदर रहना है, तो आप सोचें तो सही, अगर ये फैलती है मलेरिया एक इलाके के अंदर है भी है, अगर ये बीमारी कराची के जो 2.5-3 करोड़ की आबादी से होने को जा रही है इसके अंदर फैल जाती है, और फिर क्या होगा? जो लोग आज मच्छर नहीं मार पा रहे
वो कल इन लोगों को क्या इंसाफ दिलाएंगे, क्या सेहत दिलवाएंगे? एक डॉक्टर इतनी मजबूर होकर कह रही है कि हम अपनी जेब से ला करके दे रहे हैं, बच्चे स्कूल के अंदर इस यूनिफॉर्म के अंदर बेचारे बेहाल होकर के आ रहे हैं। मेरा तो यही ख्याल है फिर गवर्नमेंट जो है ना छोड़ दे ऐसे अस्पतालों को, कम से कम तालीमी इदारों को हम इदारों के हवाले कर दे, हम उसको बेहतर करने की फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि कौम तो हर जगह खड़े होने को तैयार है, लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरान इन पे तरजीह नहीं देते। बिल्कुल ठीक है, तरजीह नहीं देते। अच्छा, इससे पहले बस आपकी तरफ एक सवाल और डॉक्टर कैसे साहब मुझे ये बताइएगा, साथ रहिएगा शो में, लेकिन सर ये जिस तरह 40,000 मरीजों की बात हो रही है, आपने कहा सब कयास आ रही हैं, तो मरीज तो आता है डॉक्टर के पास, आप खुद एक डॉक्टर है सीनियर, तो वो क्या इलाज के लिए पैरासिटामोल देगा, कौन सी दवा ये नहीं देगा जब उसको यही नहीं पता कि बीमारी क्या है, या एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दे? मतलब एक डॉक्टर क्या कर रहा है इस सूरत हाल में, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, बात सारी ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं, अभी सारिम ने बहुत अच्छी बात की है। वायरस का कोई एज सच इलाज नहीं है, दुनिया में किसी भी वायरस का कोई इलाज नहीं है जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। यानी दर्द होता है तो दर्द की गोली दे दी जाती है, बुखार होता है तो बुखार की गोली दे दी जाती है, लेकिन वो डॉक्टर को पता होता है कि कोई कौन सी दवा देनी है ताकि वो बीमारी मजीद बढ़े नहीं। मिसाल के तौर पे हम अगर डेंगी समझ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी दवा हम नहीं देते हैं जो कि उसको बीमारी को बढ़ा दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर तो सिम्टोमेटिक कर लेता है, वायरस का कोई वैक्सीन भी दरियाफ्त नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में हमेशा बोलता हूं और हमारा नारा भी यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एहतियात ही इलाज से बेहतर है। हमारे मुल्क में बजट भी आप देखें तो हम इलाज के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, हम प्रिवेंटिव साइड पे, क्यूरेटिव पे क्यों नहीं पैसे खर्च करते हैं? हम ये क्यों सोचते हैं कि हम मलेरिया का इलाज करेंगे? हम क्यों नहीं सोचते कि हम मच्छर को, जो मलेरिया जिस वजह से हो रहा है, उसको खत्म करें? पाकिस्तान में पानी से पैदा होने वाली इतनी सारी बीमारियां हैं, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, ई है, कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पानी साफ प्रोवाइड कर दें तो लोगों को इतनी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर आप सिर्फ मच्छर खत्म कर दें तो लोगों के पास मलेरिया, डेंगू। बिल्कुल ठीक है, मैं आप साथ ही रहे। सफदर बासी साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये मामला इस वक्त आप क्या कहेंगे, क्योंकि डेंगू वायरस तो ऐसा है जो पूरे पंजाब में भी है और डेंगू वायरस तो पूरे मुल्क में पाया जाता है, ये जो मसला है इस वक्त डेंगू वायरस कराची में पाया जाता है, दीगर सूबों में पाया जाता है, ये स्पेसिफिकली उठा है कराची में, और कराची में उठ के स्पेसिफिकली मलीर में उठा है, क्या वजह क्या लगती है आपको? ये नेग्लिजेंस है, नाअहली है, क्या है? देखिए जी, सवान बात यह कि दुनिया के अंदर जो है ना, ये काफ़ी अरसे से जो मॉस्किटो ख़ास तौर पे रिलेटेड जो वायरल बीमारियां हैं वो काफ़ी इससे ज़्यादा फैली हुई हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे भी, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है, चाहे वो डेंगू की सूरत में हो या फिर आपने चिकनगोनिया की सूरत में हो। और उसमें जो है ना बुनियादी बात मुझे जो नज़र आती है वो ये कि वहाँ पे आके मामलात जो है ना वो आते हैं कि क्या हमारे पास सफाई के लिए अब कोई हमारे पास इक़दामात नहीं रहे। हम हाईवेज़ बना रहे हैं, मोटरवेज़ बना रहे हैं, बिजली के प्लांट्स भी बहुत हमारे जो है लग रहे हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो ख़ास चीज़ है आवाम के हवाले से वो सेहत और उसकी तालीम, उस पर हमारी तवज्जो कम से कम होती चली जा रही है। और वो जो जीडीपी का हम दावा करते हैं कि जी 3% या 4% या 5% जीडीपी का जो मुख्तस होना चाहिए तालीम और सेहत के लिए, वो हम नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मसलन कराची के शहर में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि हम अभी तक बावजूद दावों के, और ख़ास तौर पे गुज़श्ता 3-4 माह से तो हुकूमत सिंध की तरफ से बहुत दावे आ रहे थे कि जी हम कराची को बिल्कुल साफ़ करके रख देंगे, वो सफाई न होने की वजह से मच्छरों की बहुतात बढ़ रही है, और मच्छरों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां वो भी यकीनन बढ़ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि बेशक एट द एंड ऑफ द डे डायग्नोसिस कुछ भी हो, चाहे वो डेंगू हो या कोई और हो, लेकिन किसी भी वायरस की मौजूदगी में मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करूँगा, कैसे साहब से, कि इसकी बुनियाद यही है कि आप उसको प्रिवेंट करें। और प्रिवेंट तभी मुमकिन है जब आप मॉस्किटोज़ को ख़त्म करेंगे। अगर जो है ना जोड़ के जोड़ बने होंगे और जो है ना गंदगी के ढेर होंगे तो फिर तो मॉस्किटो के लिए आइडियल मुकाम है पलने का, और उसी से जो है ना फिर आगे चीज़ें ये बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि हमने अभी तक जो है ना वो प्रॉपर सेहत के हवाले से जो प्लानिंग होनी चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर, खासतौर पर डिवोल्यूशन के बाद, जबकि जो ना सेहत डिवॉल्व होकर सूबों की तरफ चली गई है, जो पर्टिकुलर हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए उसकी तरफ हम बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अभी इलेक्शंस थे इसी इलाके में, मैं मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, मैं पूछूंगा आपसे, इलेक्शंस थे तो इलेक्शंस के दौरान बड़ी हमने देखा कि सरगर्मियां पाई जा रही थी, मुतहर्रिक थे, कारकुनान मुतहर्रिक थे, पार्टी लीडर्स मुतहर्रिक थे,
और इलेक्शंस के वक्त मुतारिक होते हैं, लेकिन ये बीमारी 1 माह से चल रही है, अब तक तशखीस पता नहीं कर सका कि बीमारी है क्या। हम इस पर एक्सक्लूसिवली आपको कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट दिखाएंगे फैक्ट्स के साथ आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। देखते हैं अब तक। मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, मैं इस पर हाथ रखना भी चाहूँ तो मैं वो नहीं रख सकती, मैं अपनी पॉकेट से मंगवा के रख सकती हूँ, मैं ऑफिशियल नहीं रखती। मैं आपको ये बता दूँ, इस बात में आप सारी बात। एक चीज़ तय है कि कोई वायरल बीमारी है। कौन सा वायरस है जिसने हमारे मरीज गरीब इलाके पे हमला किया है, उस वायरस को हम पहचान नहीं सके हैं। मैंने 3 महीने हॉस्पिटल चलाए हैं इन डॉक्टरों से 5-5 हज़ार रुपये महीना लेकर। इलाज जो है इसका वो अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हुआ है। अगर वो ये वायरस जिसका हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे चिकनगुनिया है, तो उसका इलाज अभी न वैक्सीन निकली है न कोई दवाई। वेलकम बैक। हम बेनकाब कर रहे हैं एक ऐसी नामालूम बीमारी जिसके बारे में कयास आ रही है तो बहुत है। कुछ कहता है डेंगू, कोई कहता है चिकनगुनिया, कोई कुछ और कोई कुछ, लेकिन लोग मुतासिर हो रहे हैं। और लोग जो मुतासिर हो रहे हैं वो उनको दर्द होता है जिसमें उनको तेज बुखार होता है और उनमें खौफ इतना फैल चुका है कि लोगों को सर दर्द भी हो रहा है तो वो अस्पताल जा रहे हैं, क्योंकि 40,000 अफराद अब तक मुतासिर हो चुके हैं। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब सीनियर सियासतदान है, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। सारिम बरनी साहब इंसानी हुकूक के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब और अब डॉक्टर शौकत मलिक साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। तो टेक्निकली जो चीजें इस बीमारी में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो भी हम इनसे पूछेंगे, लेकिन सदर भाई साहब ब्रेक से पहले मैंने आपको उस वक्त इंटरप्ट किया था और ब्रेक ली थी। सर, ये जिम्मेदारी अब किसकी है कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, चले मच्छर है, प्रिवेंशन नहीं हो रहा, ये तो पता चल सके कि बीमारी क्या है। सर, ये अभी तक हमें नहीं पता चल सकी है। वायरस है, हमें ये नहीं पता कि बीमारी क्या है, हम किधर खड़े हुए हैं, हम कौन से सदी में। प्रॉब्लम ये हुआ है कि 18वीं तरमीम के तहत सेहत का जो कंपोनेंट था वो डिवॉल्व होके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास तो आ गया है, लेकिन आगे वो कोई चीज़ अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को या देने को तैयार नहीं। पहले तो इंतखाबात नहीं हो रहे थे, अब मुश्किल जो है ना लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम तरतीब दिया गया है, लेकिन उसके अंदर भी वो जो इफेक्टिवली डिवोल्यूशन आपकी होनी चाहिए वो डिवोल्यूशन हो नहीं रही। तो लोकल गवर्नमेंट भी ऐसे पैरालाइज पड़ी हुई है। सेहत के हवाले से जैसे पहले मैंने आपको कहा और दीगर जो दो साथी उनका भी यही राय है कि सेहत हमारी प्रायोरिटी कभी रही नहीं, और सेहत की प्रायोरिटी न होने की वजह से वो जो एक बड़े लंबे अरसे से जो ना एक बात बुनियादी तौर पर तय होती थी कि कम से कम 5% GDP का, पाकिस्तान की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका GDP का 5% सेहत पे खर्च होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो हम खर्च कर पा रहे हैं। वहां से कहने का मकसद ये कि बुनियादी बात ये कि देखिए ना, ये जितनी भी वहां के लोग क्या करें, देखिए ना, लोग तो ज़ाहिर हुकूमत की तरफ ही देखेंगे ना। अब देखिए आपने क्या किया, अभी ये एक तो ये कि सेहत का सिस्टम भी हमारा जो नो डिवाइड हो चुका है। जो अमीर उम्र हैं उनके लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेताशा खुले हुए हैं, वो पैसे अपने पे करें उनको वहाँ पे इलाज मिल जाता है। जो अब निचले तबके या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए जो ना सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे जो ना वो कहते हैं ना एक बेड के ऊपर जो ना अगर आप चले जाएं तो 3-3, 4-4 खवातीन या 4-4, 6-6 बच्चे आपको नजर आएंगे। तो बुनियादी बात ये कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो प्रायोरिटीज़ हम फिक्स नहीं कर पा रहे। देखें, अगर आप अपनी कौम को तालीम नहीं दे सकेंगे, सेहत नहीं दे सकेंगे, फिर आप जितने भी मोटरवेज बना लें, जितने भी आप जो ना पावर प्लांट्स बना लें, वो जो ना इफेक्टिवली आप चीज़ उनको जो नहीं देने को तैयार। ये यकीनन जो जिम्मेदारी तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेल्थ की बनती है कि जी वो क्या करते हैं। हमारे डॉक्टर सिकंदर साहब खुद भी डॉक्टर हैं और मेरे ख्याल में कॉम्पिटेंट वजीर में उनका शुमार होता है, लेकिन अगर वो जल्दी से अपने स्टेप्स नहीं उठाएंगे और आवाम के ऊपर जो है ना उनका ये कम से कम जो है तासुर नहीं जाएगा कि जी हुकूमत कुछ काम कर रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक अच्छे वजीर जो है बदनाम हो जाएंगे। डॉक्टर शौकत मलिक साहब, आपकी तरफ आते हुए, सर ये कितनी खतरनाक बीमारी है, मतलब टेक्निकली मेडिकली लोग जो देख रहे हैं इस वक्त उनको कितना खौफ में रहना चाहिए इस बीमारी को लेकर, और ये बीमारी क्या है ये तो अब तक हम सवाल जा ही नहीं सके कि मुअम्मा बन चुका है बीमारी क्या है। डॉक्टर शौकत मलिक साहब, आपकी इत्तलात क्या है इस बारे में? कोई बहुत मुश्किल बीमारी नहीं है, एक वायरल डिजीज है जी, जो कि एक मच्छर के जरिए इंसानों में मुंतकिल होती है। मच्छर वही है जो डेंगू को भी मुंतकिल करता है इंसानों में, वही मच्छर जो है चिकनगुनिया को भी करता है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये बीमारी है चिकनगुनिया है या कुछ और है, क्योंकि इसके बारे में कोई टेस्ट अभी तक हुए नहीं है। अच्छा, चिकनगुनिया जो है ये इसके अंदर जब होती है तो हाई फीवर होता है, और जो सबसे इसमें लोगों को मुतासिर करता है वो ये कि इसमें जोड़ों में और उजलात में मसल्स के अंदर बड़ा शदीद दर्द होता है। अच्छा। जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो दर्द जो है बाज़ औक़ात नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और दवा साथ में
डॉक्टर साहब दवा कौन सी, मतलब हाँ जी दवा क्या आदमी अगर कोई शख्स मुब्तला हो रहा है खुदा ना खास्ता, उसको फौरी तौर पर क्या दवा, दर्द है, बुखार है, कौन सी दवा खानी चाहिए, कौन सी दवा नहीं खानी चाहिए? ये वायरल डिजीज जो है इसका अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह या कोई और दवा इजाद नहीं हुई है, तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। मतलब उनका जो बुखार है उसको आपको कंट्रोल करना है, उसको जो जिस्म का शदीद दर्द है उसको कंट्रोल करना है, उसके सर के दर्द को कंट्रोल करना है, अगर मतली हो रही है या उल्टी हो रही है उसको कंट्रोल करना है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और पेशेंट इससे जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जोड़ों का दर्द है कुछ मुद्दत तक आपको तंग कर सकता है इसमें। और अच्छा, इसमें जो सबसे खतरनाक मसला है ये जी अच्छा, आप पहले बात कंप्लीट कर लें, खतरनाक मसला क्या? मैं ये कह रहा था इसमें जो है जो एक्सट्रीम एज के लोग हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, अच्छा, उनके लिए जो है ये खतरनाक बीमारी हो सकती है कि बारोकात इसमें जान भी जा सकती है, खुदा न खास्ता। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये सिर्फ मलीर में क्यों हो रहा है? मतलब आपने इस तरह की कोई स्टडी है कि ये एक इलाके को टारगेट क्यों 40,000 मरीज एक ही जगह से और दिन में 400-500 मरीज एक ही जगह से, कैमाड़ी या मलीर, ये गंदगी तो पूरे शहर में पाई जाती है, क्या वजह है इसकी? जी अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि ये एक खास किस्म के मच्छर से होते हैं। अच्छा। जिसको एडीज एज्विटी कहते हैं और दूसरा एडीज एल्बोपिक्टस है। ये दो तरह के जरासीम हैं अपने मच्छर हैं जिनकी वजह से ये बीमारी फैलती है, और जिस इलाके में ये मच्छर ज्यादा होंगे उस इलाके में बीमारी फैलेगी और फिर ये इसकी अफजाइश होती है। तो सबसे बड़ी इस वक्त हुकूमत के लिए जो मसला है वो मच्छरों को कंट्रोल करने का है। अगर मच्छर कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको इमरजेंसी बुनियाद पे उनके जो ब्लीडिंग जगह हैं जहाँ पे वो ब्लीड होते हैं, हमारे पूरे हर जगह पानी फैला हुआ है, ड्रेनेज का है, गंदगी का मसला है, तो जब तक आप मच्छरों को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है आप इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, मच्छर सारे मनी साहब आपने देखा है शहर में जगह, मैंने अक्सर देखा था पहले भी, वो ये जो एक सुजुकी गाड़ी के अंदर आके स्प्रे हो जाता है, धुआं होता है, उसमें स्प्रे करते हैं, डेंगू के लिए। आपको क्या लगता है सारे बनी साहब, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मच्छरों को कंट्रोल करें, अब मच्छरों को हुकूमत कैसे कंट्रोल करे बन्नी साहब आपकी नजर में? या हुकूमत, ये सिविल सोसाइटी खुद खड़ी हो जाए? आप सिविल सोसाइटी ताल्लुक रखते हैं, कौन करे? हुकूमत ही को करना चाहिए था, और वही मैं पहले भी बात कही थी कि बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन जिस वजह से बीमारी पैदा हो रही है उसका ज़रूर हमारे पास इलाज है कि प्रॉपर स्प्रे किए जाएँ, कचरे की सफाई हो, पानी को साफ तरीके से फराम किया जाए, बंद लाइनें दी जाएँ ताकि आवाम को प्रॉपर एक जो है ना जीने का माहौल मिले। आप अगर कचरा अपनी जगह पे रहेगा, मच्छर अपनी जगह पे रहेंगे, तो फिर ये मरीज़ भी अपनी जगह पे रहेंगे, फिर ना ये ख़त्म होंगे ना कम होंगे, ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। अभी मलेर के अंदर है या आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते, अगर यही मच्छर वाली प्रॉब्लम है या XYZ और भी कोई चीज़ है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। वजह क्या है? वजह पे काम होना चाहिए। अगर मच्छर की वजह से ये हो रही है तो हर किसी को अपने घरों में ख़ुद भी जो है स्प्रे करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, और गवर्नमेंट को रोज़ाना की बुनियाद पे काम करने की ज़रूरत है। कचरे के हवाले से नाज़िम आला के साथ भी कई बार मेरे प्रोग्राम हुए, मैं एक बात उन्हें भी कहना चाहता हूँ, सिंध गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ कि मरना आवाम को है, आपके झगड़े अपनी जगह सही, मरना आवाम को, ऐसा ना करें। और अगर 4000 कचरा उठता है टन और 12,000 पैदा होता है, तो अगर डबल शिफ्ट कर लें तो मेरा ख्याल है 8,000 उठना शुरू हो जाएगा, तो एक तेज़ी आ जाएगी काम के अंदर। लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लोग एक दूसरे के लिए इस वक्त परेशान हैं, लेकिन हिदायत तो हों काम के लिए। जब डॉक्टर खुद बैठ के उधर की MS कह रही हैं कि मैं इतनी मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर समझ लें कि ये सियासी गेम है और अवाम इसके अंदर अपनी जानें दे रही है। सही। अच्छा शौकत भाई साहब, आपकी तरफ डॉक्टर साहब, आपने जो सहूलियात है सऊदाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ ये मरीज आ रहे हैं, 400-500 मरीज दिन में आ रहे हैं मलीर के अंदर, गवर्नमेंट सिंध हॉस्पिटल सऊदाबाद, वहाँ की फैसिलिटीज टेस्टिंग तो वहाँ पे है नहीं, वो तो नहीं है, यहाँ पर NIH भेजना पड़ रहा है। वैसे फैसिलिटीज कोई नहीं है, वो तो टेस्टिंग तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो वो वैसी सहूलत कैसी हैं जो मरीज आ रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो शहर के बड़े बड़े अस्पतालों का हमें हाल पता है, क्या आपको लगता है वहाँ पे जो सहूलियात मुयसर है नहीं है ऐसे इस मर्ज के लिए जहाँ पर ये मेन उठा है? देखिए, सबसे ज्यादा जो कस्टमर पर्सी में जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें 0.6 GDP का खर्च होता है, और ये कभी भी प्रायोरिटी में रहा ही नहीं। आवाम की हेल्थ, जिस मुल्क में आवाम को हेल्थ और एजुकेशन मिल गई वो मुल्क ऊपर चला गया, और जिसको नहीं मिली वो नीचे जा रहा है। तो हमारे एक तो हेल्थ में बहुत ही कम पैसे खर्च होते हैं, और जो होते हैं उनमें से मेजॉरिटी हिस्सा उसका करप्शन की नजर हो जाता है।
मेरा ख्याल है 10-15% से ज्यादा आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। तो वहाँ पे सहूलत क्या होगी और उसमें जो है वो रूटीन में चलने वाला हॉस्पिटल है, उसमें जब इतनी ज्यादा इमरजेंसी इतना बर्डन पड़ेगा तो उनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। सही बात है। और गवर्नमेंट तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती नहीं है। ठीक है सर, बहुत तो वो जाहिर सी बात है, वो क्या करेंगे, हाथ पे हाथ बांधे रहेंगे। डॉक्टर शौकत मलिक साहब, कैसे सज्जाद साहब, सारे मनी साहब, सफदाबाद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सहूलियात एक ताल्लुक है, इस पर है, कराची के अंदर वबा है, खौफ है, खौफ हिरास है। आखिरकार ये बीमारी है क्या? हम अब तक बीमारी की तह तक नहीं पहुंच सके। हम टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ नहीं रखते हैं, NIH इस्लामाबाद हमें भिजवाना पड़ रहा है। कोई कहता है डेंगू है, कोई कहता है चिकनगुनिया है। आखिर है क्या मर्ज? हम यहाँ तक नहीं पहुंच सक रहे हैं। इस वक्त ये फुकदान क्यों है? हमने बेनकाब किया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।